नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ निशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हिमालय दिवस की बधाई दी है। हिमालय के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत की जानकारी उन्होंने दी और कहा कि हिमालय हमारी पहचान, संस्कृति और जीवन की रेखा है। हिमालय न केवल भारत बल्कि विश्व की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हिमालय को सुरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। उधर देहरादून में हिमालय दिवस पर आईआरडीटी ऑडिटोरियम में सीएम धामी और टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामना देते हुए हिमालयी क्षेत्रों में सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि सभी पेड़ पौधे लगाएं और इकोनॉमी एवं इकोलॉजी में संतुलन बनाकर कार्य करें। भविष्य की पीढ़ियों के लिए हिमालय की सुंदरता और जैव विविधता संरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है। कि आज का दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं पूरे देश और दुनिया के लिए ये दिवस बहुत महत्व का दिवस है, क्योंकि आने वाले समय में और वर्तमान में जिस प्रकार की चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सबको आज के दिन में संकल्प लेना होगा कि हम पूरे वर्ष भर प्रकृति के संरक्षण के लिए, हिमालय के संरक्षण के लिए काम करेंगे। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि 2 सितंबर प्रत्येक वर्ष बुग्याल दिवस के रूप में मनाने का हमने निर्णय लिया है। और बुग्याल दिवस से लेकर हिमालय दिवस तक लगातार 1 सप्ताह तक, एक दिन हवा के लिए, एक दिन पानी के लिए, एक दिन जमीन के लिए, एक दिन वनों के लिए, एक दिन मिट्टी के लिए, एक दिन पहाड़ से मैदान तक जनजीवन के लिए, इन दिनों को हम जो है एक एक दिन इनके नाम पर हम इसको मनाएंगे। ये केवल उत्तराखंड में नहीं, आप देखेंगे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ये पश्चिमी हिमालय पूरा तरफ। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने जो जिस तरह बसा की है, ये इसका बहुत बड़ा कारण है। कराली में भी आपने देखा कि जो पहले उस नदी का रास्ता था, उस रास्ता बदलने के बाद वहाँ पर लोगों ने मसावट कर दी, आज वहीं पे आई और नदी पूरा का पूरा धराली तांडव हुआ। हिमालय को बचाने की मुहिम किसी सरकार के अकेले बस का काम नहीं है। इसके लिए जन सहभागिता, जब तक जनता नहीं मानेगी कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को कैसे बचाया जा सकता है, चाहे वो वाटर कंजर्वेशन का काम हो, चाहे वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का काम हो। और वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में हाल ही में आई आपदा के मद्देनजर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा संकट के समय मदद के लिए आगे आती है और राज्य का मनोबल बढ़ाती है। तो वहीं पीएम मोदी जल्द ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे। ये जानकारी सीएम धामी ने दी। इस स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की जनता की तरफ से कि जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी आपदा आई है, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हमारे राज्य का सहयोग भी किया है, हमको सहायता भी की है, हर प्रकार से हमारा मनोबल भी बढ़ाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा है और हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, निश्चित रूप से जो हमारे राज्य का ऐसा प्रत्येक जनपद इस आपदा में प्रभावित हुआ है, सभी का मनोबल भी बढ़ेगा। और निश्चित रूप से केंद्र की टीम भी पहले ही आ गई है, वो टीम यहाँ का पूरा सर्वे कर रही है, आकलन करके हमको जैसे जोशीमठ में, अन्य आपदाओं में भारत सरकार की तरफ से सहयोग मिला है, इसमें भी निश्चित रूप से हमको सहयोग। और अगली खबर मसूरी से है, जहां पर अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी और निर्भीक पत्रकार लाला जगत नारायण की 44वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जन सेवा और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम पेश किया गया। शिविर का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, एसडीएम राहुल आनंद, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सैकड़ों यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जिसे जरूरतमंद मरीजों को भेजा जाएगा।
के संस्थापक जो फ्रीडम फाइटर पे थे लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया। उसका पूरा जीवन देश के लिए, समाज के लिए समर्पित रहा। जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, उसके खिलाफ उस लड़ाई को उन्होंने लड़ा और उसी में उनकी व उनके बेटे व पंजाब केसरी के अन्य 6 से अधिक लोगों की हत्या हुई। आतंकवाद से लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आज उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ पर रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं यहाँ के आयोजक सोनपुर जी को, उनकी पूरी टीम को आज शहीद लाला जगत राम जी की 44वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन पंजाब केसरी, नवोदय टाइम जनता ग्रुप द्वारा, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल और मेन इंद्रेश हॉस्पिटल के सहयोग से एक व्यापक स्तर पर मसूरी में किया गया। सर्वप्रथम मैं हमारे शहीद लाला जगत राम जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब में जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, तब उन्होंने एक अखबार शुरू कर अखबार का कार्य कर अखबार को सुचारू रखकर जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाई। और अब आपको बता दें कि धामी सरकार ने 4 साल में 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। सीएम धामी ने कहा कि सख्त नकल विरोध कानून के बाद भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है और पेपर लीक की घटनाएं रुकी हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार के दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में 25,000 नौकरियां दी गई हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर सार्वजनिक किए जाए और श्वेत पत्र जारी कर सच्चाई सामने लाई जाए। देखिए, अगर 25,000 लोगों को जॉब्स दी होती तो धामी जी खुद जॉब्स बांटते हुए नहीं दिखाई देते। मैंने देखा अपॉइंटमेंट लेटर्स धामी जी दे रहे हैं। और ऐसा तभी होता है जब आपके पास बड़ा आंकड़ा नहीं होता। आप छोटे मोटे आंकड़ों को लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए दिखाते हैं। और 25,000 लोगों को अगर रोजगार दिया है, नौकरियां दी हैं, तो एक श्वेत पत्र जारी कर दें, लिस्ट जारी कर दें। पत्रकार भी देख लेंगे, विपक्ष भी देख लेगा कि वो कौन 25,000 लोगों को क्या जॉब्स दी गई है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री विपिन पांडे अपनी पत्नी और समर्थकों के साथ एसएसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने नैनीताल पुलिस पर बिना जांच उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए जाते। हम यहाँ धरने में इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये एसएसपी नैनीताल महोदय ने मेरे पति के खिलाफ 2 घंटे में बिना जांच पड़ताल किए झूठा मुकदमा दर्ज किया है। हल्द्वानी में इतने केस हो रहे हैं और ये किसी पर झूठे मुकदमे ऐसे दर्ज नहीं करती है। निर्दोषों को अपराधी बनाने का काम ये नैनीताल पुलिस कर रही है। अभी परसों वीडियो के माध्यम से हमने देखा था कि माननीय विधायक बंशीधर भगत जी ने भी बोला था कि इन्होंने मर्डर केस में भी किसी व्यक्ति को झूठे उसमें फंसा दिया। तो सोचिए आम जनता के साथ क्या करती होगी। नैनीताल पुलिस को मेरे पति से ही इतनी दिक्कत है और सारे नियम कानून जो है मेरे पति के लिए ही इन्होंने बनाए हैं। इसीलिए बिना जांच पड़ताल किए मुखानी चौकी पे इन्होंने मेरे पति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। मेरी शिकायत व्यवस्था को लेकर है। कोई भी मुकदमा, कोई भी तहरीर अगर थाने में जाती है तो उसे 2 घंटे में आज तक कभी दर्ज नहीं किया गया। मामला खरोच से लेकर के अगर संबंधित हो तो मेरे पास कई बड़ी बड़ी घटनाएं ऐसी हैं। परसों भी एक सीओ गरब्याल जी है, उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, मैंने तहरीर दी लेकिन पुलिस ने गाड़ी भी छोड़ दी और व्यक्ति का रफ ड्राइविंग में चालान तक नहीं किया। कई ऐसी घटनाएं हैं। अवैध नशे के खिलाफ मैं आंदोलन करता हूं। शहर क्षेत्र में जुए का अवैध कारोबार क्षेत्र में चल रहा है, फल फूल रहा है पुलिस की मिलीभगत से। इन सब चीज़ों को देख के पुलिस द्वारा मुझे टारगेट किया जा रहा है, एसएसपी द्वारा मुझे टारगेट किया जा रहा है। एसएसपी नैनीताल के द्वारा जिस द्वेष भावना से मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, मुकदमे झूठे हैं, ये प्रूफ हो गया है। चाहे सीसीटीवी से हुआ, चाहे मेरी गाड़ी का टेक्निकल मुआयने से हुआ, कहीं भी उसमें खरोच तक नहीं मिली। एक पीछे हल्की सी खरोच उसमें मिली है जो लास्ट में है। वहाँ कोई आदमी पीछे से मार सकता है, मैं नहीं मार सकता उस गाड़ी को। खानी थाना क्षेत्र के मुकदमा अपराध संख्या 199/2025 के संदर्भ में उसी थाना क्षेत्र के एक निवासी विपिन पांडे द्वारा एक आवेदन दिया गया था, एक ज्ञापन दिया गया था। उक्त आवेदन में दिए गए तथ्यों की स्पष्टता ज्ञात करने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सभी पक्षों से यह अपील है, विनम्र निवेदन है, साथ साथ में हिदायत भी है
कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें। यदि शांति व्यवस्था किसी भी हाल में बिगड़ेगी तो उचित वैधानिक और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया गया है, जिसका बीजेपी को छोड़ अन्य दलों ने चिन्ह विरोधियों का साथ दिया। बता दें कि पुलिस ने राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करने पर केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसको लेकर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि विदेशी नोटों पर राजा महाराजाओं की तस्वीरें होती हैं, उस पर सवाल नहीं उठते, लेकिन भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर आपत्ति निंदनीय है। देखिए, इस प्रकार कश्मीर के अंदर हजरत बल पर कुछ लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट का अपमान किया है और उसको खोदते हुए ये संदेश देने का काम किया है कि किसी कीमत पर भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उनकी घृणित और नीच मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे लोग जो देश में डिवाइडेशन करना चाहते हैं, जो मजहब के नाम पर अपने आप को सुपीरियर बताना चाहते हैं और केवल ये कहते हैं केवल हम ही होंगे और उसके अलावा कोई नहीं होगा, ऐसे लोगों के ऐसे कुकृत्य की हम भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर स्वास्थ्य नारी सशक्त अभियान की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश ने विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय मिशन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक राज्य भर में स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन के लिए है। इस अभियान का उद्देश्य हर महिला तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और जागरूकता बढ़ाना है। तो वहीं इसका समापन गांधी जयंती पर विशेष कार्यक्रम के साथ होगा, जिसका शुभारंभ पीएम इंदौर से करेंगे। 17 सितंबर यानी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से लेके 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसी के क्रम में हम लोग यहाँ पे हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट्स आवंटित हुए हैं और मैं इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे हरिद्वार जनपद में आया हूँ। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर स्वास्थ्य पखवाड़ा आयोजित किया। बता दें कि 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य पखवाड़ा चलाया जाएगा, जिसकी तैयारियां तेज की जा रही हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने राज्य सचिवालय में विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य आम जनता तक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंचाना है, जिसके लिए पखवाड़े के दौरान प्रदेश भर में निःशुल्क सेवाएं दी जाएंगी और शिविर भी लगाए जाएंगे। देखिए, 17 सितंबर यानी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से लेके 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक जो है स्वास्थ्य विभाग पखवाड़े के माध्यम से कैंप्स ऑर्गेनाइज करेगा भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के निर्देश पर। और इस बार का जो थीम होगा वो होगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। तो इसी के तहत जो है नारी पे फोकस करते हुए जितने भी हमारे स्वास्थ्य कैंप्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और इसमें जो मुख्य जो हमारा फोकस होगा वो वुमेन हेल्थ स्क्रीनिंग पे होगा, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर इत्यादि पे भी जो है स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसके अलावा मैटरनल और चाइल्ड केयर पर भी जो है फोकस रहेगा। साथ साथ निक्षय मित्र एनरोलमेंट ड्राइव भी चलाया जाएगा और ब्लड डोनेशन कैंप्स पे भी स्पेशल एम्फेसिस रहेगा। तो वहीं उत्तरकाशी जनपद की ग्राम पंचायत अस्थल में नवनिर्वाचित प्रधान नवीन ज्योति ने 151 कुदाल और 156 पंजे किसानों को वितरित किए। बता दें कि ये वितरण राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत कृषि विभाग के सहयोग से किया गया है। अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में हुई इस पहल से किसानों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध होंगे। प्रधान ने किसानों से योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया। ग्रामीणों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। पारिवारिक कृषि आज अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम में छोटे कृषि यंत्र वितरण किया जा रहा है, जिसमें हमने
सभी कृषकों को 151 कुदाल एवं 156 पंजे वितरण किए गए। वह आगे भी हम कृषकों को सब्जी मिनी किट देंगे, जो आने पर जो है रबी में हम जो है कृषकों को सब्जी मिनी किट वितरण करेंगे। और अब आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में एक बड़ी जानकारी के साथ। हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, विनायक ग्रैंड होटल की अवैध पार्किंग ध्वस्त की गई। यातायात सुगमता बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए थे। मियाद पूरी होने के बाद भी कोई सुधार नहीं किया गया। प्रशासन का साफ संदेश है कि अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण हटाने की नीति पर प्रशासन हमेशा अमल करता रहेगा और अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस एक्शन के बाद प्रशासन ने ये संदेश साफ कर दिया है। खबर रुड़की से है, जहां होटल संचालक के बेटे का अपहरण कर हत्या कर दी गई और परिजनों से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। हरिद्वार पुलिस ने अपनी तेज और दमदार कार्रवाई से महज 36 घंटे में इस बड़ी वारदात का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि पैसों के लालच में दोनों ने यूट्यूब पर क्राइम पेट्रोल देखकर वारदात की साजिश रची थी। तो वहीं पुलिस ने मोटरसाइकिल, ई-रिक्शा और मोबाइल भी बरामद किए हैं। नसीर नामक एक व्यक्ति ने, जो होटल व्यवसायी भी है, पुलिस को यह अवगत कराया था कि उनका पुत्र अनवर जो घर से लगातार गायब चल रहा है और उसी के फ़ोन से अपहरणकर्ता द्वारा फिरौती होते हुए डिमांड की जा रही है। तत्काल पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया और उच्च अधिकारियों और मेरे भी संज्ञान में लाया गया। तत्काल अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए और अपहृत युवक को छुड़ाने के लिए टीमों का गठन किया गया। और क्योंकि अपहरणकर्ता लगातार फ़ोनों की लोकेशन चेंज कर रहे थे फ़ोन की और उसको स्विच ऑफ भी कर दे रहे थे, इसलिए इसको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा था। पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उनके फॉरवर्ड ट्रैकिंग और बैकवर्ड ट्रैकिंग के माध्यम से पुलिस के द्वारा 2 संदिग्ध व्यक्ति इसमें नजर आए, जिनके द्वारा लास्ट में जिनके साथ ये युवक देखा गया था। उसके बाद पूरे में इनके द्वारा एक मोटरसाइकिल में इसको ले जाता हुआ देखा जा रहा था। पुलिस ने तत्काल दोनों ही व्यक्तियों को राउंड अप किया, इनको हिरासत में लिया गया। हल्द्वानी अंतर्राष्ट्रीय गोलापार स्टेडियम में चल रही 20वीं कैडेट नेशनल फेंसिंग प्रतियोगिता में अव्यवस्थाएं मिली, जिसकी शिकायत के बाद मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि प्रतियोगिता में 28 राज्यों से 500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कूलिंग सिस्टम फेल होने पर एशियन फेंसिंग महासंघ के महासचिव राजीव मेहता ने भी सवाल उठाए। बहुत अच्छे लेवल का कंपटीशन हो रहा है। कल की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश मुझे प्राप्त हुए कि यहाँ पे जिस प्रकार की कोई भी कमी है उसको स्वयं देख लें। तो आज मैंने देखा, सुबह ही टीम को इंस्ट्रक्ट कर दिया था और जो वेंडर्स हैं इनको कल शाम को बता दिया था। एक बड़ी कमी मुझे लगता है जो है वो है कि AMC यहाँ पे नहीं है और इस तरह के जो इक्विपमेंट होता है, महंगा इक्विपमेंट होता है, चाहे स्विमिंग का हो, चाहे फेंसिंग का हो, AC का हो, AMC करने के लिए अभी डायरेक्टर स्पोर्ट्स से मैंने कहा वो उसको कर भी देंगे। सेकेंडली, ये जो टेम्परेचर का इशू आ रहा है, इसको अंदर भी इसको मॉनिटर किया जाए। उसको केवल मतलब उस पर कोई उस पर अटकलबाजी ना करे, उसको फिजिकली देख ले कि क्या दिक्कत है। तो उसके भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। और इन द लॉन्ग टर्म हमने बेसिकली शासन से भी ये रिक्वेस्ट की है कि जो एसेट्स हैं इनको मेंटेन करने के लिए चाहे स्वयं से, चाहे किसी अन्य माध्यम से, किसी प्रोफेशनल बॉडी को देने के लिए, उसकी भी यहाँ से रिकमेंडेशन है हमने। वी आर वेरी कंफर्टेबल। CM साहब का भी फ़ोन आया था मुझे और CM साहब ने बड़ा क्विक एक्शन लिया इसमें। आशीष चौहान जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, वो रात में 7-12 बजे तक टच में थे। और क्रेडिट गोज़ टू आशीष चौहान एंड दीपक रावत जी ऑल्सो, इंस्ट्रक्टेड बाय द CM। और सुबह 3 बजे हमारा एयर कंडीशन ठीक हुआ है। बट अभी थोड़ा सा उसमें हम चाहते हैं मेंटेन हो जाए 18 तक, क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है वो 18 से 22 डिग्री चाहिए होता है। तो मुझे लगता है आज शाम तक ठीक कर देंगे इसको। बट वी आर कंफर्टेबल दैट। आई एम वेरी थैंकफुल टू द उत्तराखंड गवर्नमेंट एंड स्पेशली टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तराखंड। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे एक ब्रेक के लिए।